मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भवे अरहंतादि महान कर मंगल कर महा ग्रंथ करण के का याते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का एक जानो मिथ्यावा ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान हीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। सम्यक्त की महिमा, ये अपना विषय चल रहा है। पृष्ठ क्रमांक 113 नंबर का है। सम्यक दृष्टि के स्वभाव दृष्टि का जो बल है वह निर्जरा का कारण है। कल ही अपन ने चर्चा अंत में प्रारंभ की थी, फिर वहां से चर्चा रह गई थी। तो स्वभाव दृष्टि का बल क्या है? देखो, सभी जीव अजर अमर होना चाहते हैं, सभी जीव सुखी होना चाहते हैं, दुख से डरते हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख को भयवंत। दौलत राम जी कहते हैं कि संसार में अनंत अनंत जीव हैं और सभी जीव दुख से डरते हैं और सुख चाहते हैं। इस जीव का एक ही प्रयोजन है तो कैसे भी करके मैं सुखी हो जाऊं और दुख दूर हो जाए। और जन्म से लेकर मरण तक जिस पर्याय में जाता है उसी पर्याय की बात करो। जिस पर्याय में, मनुष्य पर्याय में आए तो मनुष्य, नरक में जाए तो नरक, देव में जाए तो देव और त्रियंच में जाए तो त्रियंच। वहां पर जन्म से लेकर मरण तक सुखी होने का उपाय ही करता है और दुख से डरता है। ख्याल में है कि नहीं? अब श्री गुरु कहते हैं कि अनादि काल से परंपरा चली आ रही है। जीव दुख से डरता है, सुखी होना चाहता है और सुखी होने का उपाय भी निरंतर करता है, फिर भी ये सुखी नहीं होता। ख्याल में है ना? फिर भी ये सुखी नहीं होता। इसका कारण क्या है? क्या है ऐसी बात कि सब उपाय करते 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 पूरी पर्याय ही खत्म हो जाती है, पर्याय बदल जाती है, लेकिन जीव सुखी नहीं हो पाता। तो दौलत राम जी कहते हैं, ताहि सुनो मन थिरयान जो चाहो अपनो कल्याण। क्या कहते हैं कि भैया तुम ध्यान से, ये जो हम चर्चा कह रहे हैं कि जीव दुखी है और जीव सुख चाहता है और सुखी नहीं हुआ, तो प्रश्न है कि क्यों नहीं हुआ? तो हम ये तुम्हें कहानी सुनाते हैं, ये हम तुम्हें बात सुनाते हैं कि ये जीव सुखी क्यों नहीं हुआ। तो बस एक ही कारण बताया, एक ही बात कही, इसके कारण अनादि काल से लेकर अभी तक हम सब सुखी नहीं हो पाए। उसका एक ही कारण है। कौन सा कारण है? मोह महामद पियो अनादि भूले आप तो भर मत वादी।
बस एक ही गलती चली आ रही है, जिसके कारण हमारा दुख मिटने का नाम नहीं ले रहा। तो मोह रूपी, मिथ्यात्व रूपी गौरी को साथ में ले रखा है, उसी का सेवन कर रहे हैं, बार बार उसी का सेवन चल रहा है, बार 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 नहीं, गैप ही नहीं मिलता। मिथ्या दर्शन में ही जन्म लेता है, मिथ्या दर्शन में ही समय निकलता है, और मिथ्या दर्शन में ही समय पूरा होकर पर्याय बदल जाती है। तो श्री गुरु कहते हैं, तब जो भी जीव ये बल चाहता है, अजर अमर होना चाहता है, सुखी होना चाहता है, इसका मात्र एक कारण है कि नहीं हो पाया कि ये मोह रूपी मदिरा का सेवन करता है। और वर्तमान में हम सब देखो, मोह रूपी मदिरा का कैसा सेवन कर रहे हैं, कैसा बुद्धि चल रही है। सब और देखो, विचार करो, समझो अपने। देखो ज्यादा याद नहीं है तो 9 महीने की कथा तो याद करो। पेट में रहे, है ना, 9 माह अंग संगते त्रास, है ना, अंग संगते रहे, वहीं लेटे रहे, पड़े रहे, कैसे अपन ने वो समय निकाला, फिर जन्म लिया, फिर दूर दूर, फिर जैसे तैसे बड़े हुए, बड़े में बचपन में पढ़ाई लिखाई उसमें लगे रहे, सुखी होने के लिए क्या क्या किया। फिर जवानी आ गई, फिर सोचा अब पैसा कमाएंगे, शादी हुआ होगा, परिवार होगा, फिर वहां पे ताकत लगाई, फिर प्रौढ़ अवस्था आ गई, फिर अर्ध मृतक स्तंभ गुड़ापनो, ऐसो रूप लखे आपनो। है प्रवीण जी, आपकी 2 फोटो लगी ना आपके घर में, एक जवानी की और एक बुढ़ापे की लगा दी लड़कों ने। जवानी वाले प्रवीण जी अपने आप को देखो, और अभी वाले देखो, देखो एक ही चीज पीछे दशा चल रही। और श्री गुरु कहते फिर भी ये विचार नहीं करता कि यहाँ से यहाँ तक का सफर किसने किया, ये बदलाहट किसमें हो रही है, आखिर मैं हूँ कौन। मैं वो वाला प्रवीण हूँ जो जवान था, कि मैं ये वाला प्रवीण हूँ जो पूरा हो गया। ओहो, इसका मतलब पहले जब मैं जवान था तो मैं अपने को वो वाला प्रवीण मानता था, और अब मैं ये वाला प्रवीण मानता हूँ, और अभी आगे अवस्था और बुढ़ापे की ओर बढ़ेगी, तब उस वाला प्रवीण मानूंगा। इसी का नाम है मिथ्या दर्शन। ख्याल में आया ना, इसी का नाम है मोह। इतना पागलपन, इतना पागलपन कि अपने सामने बदलती हुई अवस्था में भी निर्णय नहीं कर पाता कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा स्वरूप कैसे हो सकता है। ये तो प्रति समय बदल रहा है, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। ये बात समझने जैसी है ना, थोड़ा सा भी अगर विचार करे तो समझ में आ सकता है ना कि वास्तव में मैं क्या कर रहा हूँ, किस पर्याय में तन्मय हो रहा हूँ। है 9 महीने से जन्म से लेकर कैसी कैसी अवस्थाएं बनी, व्यवस्थाएं किसकी बनी, किसकी थी वो अवस्थाएं। पर वहां दूसरे के भरोसे पड़े रहे, माँ ने जब दूध पिला दिया तो पी लिया, कोई तकलीफ हो रही तो किसी को बता नहीं सकते, डले रहे। ये तो कम से कम तुम इतना तो सब समझ सकते हो ना, ये अवस्था का ज्ञान तो कर सकते हो ना। भले ही तुम्हें 1 इंद्री की पर्याय का, 2 इंद्री की पर्याय का, 3 इंद्री की, 4 इंद्री की पर्याय का ज्ञान नहीं है, लेकिन ये पर्याय का तो ज्ञान है कि नहीं। बोलो सुनील जी, इसका प्रमाण पत्र देने वाले तो अपने घर में है कि नहीं कि तुम्हारी अवस्था ऐसी थी। और अब तो इतना बढ़िया समय आ गया है कि बच्चा पैदा नहीं होता, पैदा होने के पहले पेट में होता तो उसकी वीडियो बनती है। आजकल के देखे तुमने कपल्स, बच्चा पेट में होता है तो बड़े बड़े पेट में के वीडियो बनाते फिरते हैं कि देखो हमारा बच्चा होने वाला है। फिर उस बच्चे का जन्म होते ही वीडियो बन जाता है, फिर वीडियो होते उसके कितने वीडियो बन जाते हैं। तो आने वाली पीढ़ी को तो वो भी सुविधाएं है ना देखने की, कि देख तू ऐसे पेट में था, ये तेरी दशा है, फिर ऐसे निकला, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। श्री गुरु कहते हैं लेकिन ये मोह की दशा ऐसी है कि सब कुछ देखने पर भी आंख बंद करके घूमता है, सब कुछ दिखाई देने पर भी मानने को राजी नहीं होता कि अवस्था मेरी थी और ऐसे दुख मुझे हुए हैं। फिर क्या दिमाग लगाते हैं विवेक जी, क्या दिमाग लगाते हैं कि वो दशा भले ही वैसी थी, अब हम में दिमाग बहुत है, अब हम बहुत होशियार हैं, अब हम बहुत माइंडेड हैं, हम पागलपन नहीं है, माइंड है, मूर्ख नहीं है। अब हमने बहुत पैसा जोड़ लिया है, हमने अच्छा घर बना लिया, स्वस्थ रहने के सारे उपाय सीख लिए हैं। फिर ये मोह की एक और बोल रहा है, ये सब ये मोह है। ये श्री गुरु कहते हैं ये मोह इस जीव से क्या क्या नहीं करवाता।
अमृतचंद आचार्य देव ने ऐसा लिखा है भाई साहब समय सार में कि मोह रूपी पिचास, क्या कहते हैं संजय जी, मोह रूपी पिचास ने सारे जगत को ग्रासीभूत कर लिया है। समझ में ना, सारे जगत को अपने पराधीन कर लिया है और सबको अपने अनुसार परिणमन कराता है। और एक जीव बेचारा कोलू की बैल की भांति घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, कुछ पता नहीं चलता उसे। तो देखो भैया, अभी भी समय है, अभी भी अवसर है। ये जो काल अनंत निगोद मजार, ये दशा द्वारा नहीं आनी चाहिए, ये स्थिति द्वारा नहीं बननी चाहिए। ऐसा मन में दृढ़ संकल्प करो और अपने स्वभाव को पहचानो। ये शरीर की अवस्थाएं मेरी अवस्थाएं नहीं है। ये जो बदलने वाला शरीर है ये मैं नहीं हूँ। ये जो बदलने वाले परिणाम हैं ये मैं नहीं हूँ। इन संयोगों से कोई सुख नहीं हो सकता। इन संयोगों का तो वियोग होना ही होना है। कोई संयोग मुझे सुखी नहीं कर सकता। कोई पंचेंद्रिय के विषय भोग मुझे सुखी नहीं कर सकते। कोई सामग्री मुझे सुखी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो सब परद्रव्य है और मैं उनसे भिन्न द्रव्य हूँ। और सच्ची बात यह है कि मुझे सुखी होने के लिए उनकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। उल्टा उनकी आवश्यकता मान के तो दुख हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जीव स्वभाव से सुखी है प्रमोद जी। प्रमोद जी, आप सुखी के दुखी बताओ? अरे भाई साहब, हम तो स्वभाव से सुखी हैं, दुख तो हमने पैदा किया है। जैसे सोना स्वभाव से तो पीला है, काली माँ तो ऊपर से लग गई है, सोने में थोड़ी चली गई काली माँ। ऐसे ही जीव स्वभाव से तो ज्ञानमयी वस्तु है, आनंदमयी वस्तु है, उसमें कोई दुख का काम नहीं है। फिर दुख क्यों हो रहा है? तो उस आनंदमयी वस्तु को, सुख स्वरूप वस्तु को, ज्ञानमयी वस्तु को एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, और वो पर में से ही सुख की आशा लगाता है कि पर में से आएगा, पर में से आएगा, इसलिए दुखी है। बस इतनी सी बात है। देखो क्या कहते, सम्यक दृष्टि के स्वभाव दृष्टि का जो बल है, सम्यक दृष्टि के काय का बल है? स्वभाव की दृष्टि का। और हमारा काय का बल है? हमारा काय का बल है? हमारा बल है संयोगों का। हमारा बल है स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार का। और जैसे स्त्री कुटुंब परिवार आते हैं, उनमें कुछ कमी होती है तो हमें भयंकर पीड़ा लगती है, हमें एकदम घबराहट होती है, भय लगता है, इनको कुछ हो नहीं जाए, कुछ इनका बिगड़ नहीं जाए, वरना मेरा क्या होगा। तो ये जो जगत के बल हैं ये झूठे हैं, इन बल के भरोसे नहीं रहा जा सकता। क्या हो रहा, सबका चित्र क्यों कट रहा है? एकदम से चित्र चला गया था, अब आ गया। देखो क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि के स्वभाव दृष्टि का जो बल है वह निर्जरा का कारण है। तो स्वभाव दृष्टि का बल माने क्या? स्वभाव दृष्टि का बल माने मैं अनादि अनंत नित्य एक शुद्धात्मा हूँ, मेरा जन्म मरण नहीं होता, मैं शरीर वाला नहीं, मैं संयोग वाला नहीं, पर द्रव्य से सुख दुख नहीं होता। ऐसी मान्यता जिस जीव की है उसके आप बल की कल्पना करो। आप सोचो वो जीव कितना बलशाली है, जिसे पर द्रव्य से एकत्व टूट गया है, जिसे पर द्रव्य में एकत्व नहीं रहा। अब सोचो किस बात का भय। हमें वर्तमान में जितनी आकुलता चल रही है, जितना दुख चल रहा है, समझ लो जितनी जितनी अंदर बेचैनी चल रही है, घबराहट हो रही है, लोगों में भय का वातावरण है, तो सबका कारण क्या है? सोचो आप। उन सबका एक ही कारण है कि अपने को पर्याय से देखना, संयोगों से सुख की कल्पना करना। और फिर संयोग नहीं रहेंगे तो मेरा क्या होगा, ये अंदर में है ना। ये पूरे टाइम जो स्थिति चल रही है इससे दुख उत्पन्न हो रहा है प्रति समय। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को
ये मिथ्या दर्शन निकल गया, ये मिथ्या खत्म हो गया, तो उसको किसी प्रकार का कोई श्रद्धा संबंधी दुख नहीं होता और अनंत आनंद चलता रहता है। आवाज नहीं आ रही क्या? देखो क्या कहते हैं, और वह दृष्टि में बंद को अपना स्वरूप नहीं मानता, स्वयं राग का कर्ता नहीं होता, इसीलिए उसे अबंध कहा। परंतु चारित्र की अपेक्षा तो उसके बंधन है। यदि भोग से निर्जरा होती हो तो अधिक भोग से अधिक निर्जरा होनी चाहिए, किंतु ऐसा तो नहीं होता। सम्यक दृष्टि के जो राग वृत्ति उत्पन्न है, उस दृष्टि की अपेक्षा से वह अपनी नहीं मानता। ज्ञान की अपेक्षा से वह यह जानता है कि अपने पुरुषार्थ की आसक्ति के कारण राग होता है, और चारित्र की अपेक्षा से वह उस राग को विस्वरूप मानता है। इस प्रकार दर्शन और चारित्र में से जब दर्शन की मुख्यता से बात चल रही हो, तब सम्यक दृष्टि के भोग को भी निर्जरा का कारण कहा जाता है। स्वभाव दृष्टि के बल से प्रति समय उसकी पर्याय निर्मल होती जाती है, अर्थात वह प्रति क्षण मुक्त ही हो जाता है। जो राग होता है उसे जानता तो है, किंतु स्वभाव में उसे अस्थि रूप नहीं मानता, और इस मान्यता के बल पर ही राग का सर्वथा अभाव करता है। इसलिए सच्ची दृष्टि की अपार महिमा है। देखो ये क्या कह रहे हैं इसके अंदर, देखो क्या कहते हैं, यदि भोग से निर्जरा होती हो तो अधिक भोग से अधिक निर्जरा होनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि के जो राग वृत्ति उत्पन्न है, उस दृष्टि की अपेक्षा से वह अपनी नहीं मानता। देखो सम्यक दृष्टि को राग उत्पन्न हुआ तो सम्यक दृष्टि उस राग को अपना नहीं मानता। ठीक है सुनील जी, सम्यक दृष्टि को जो राग उत्पन्न हुआ वो उस राग को अपना नहीं मानता, तो उस राग को क्या मानता? तो श्री गुरु कहते हैं वो ये मानता है कि मैं अपने स्वरूप में नहीं रम पा रहा हूँ, जिसके कारण ये विकार उत्पन्न हो रहा है। ये विकार मैंने नहीं किया। तो कितनी गजब की बात निकल गई, अंतर समझ में आ रहा? क्यों विवेक जी, ये जो कोरोना बीमारी है ये किसको हो रही है? कि साहब जिसकी वो प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, ख्याल में है ना? तो मैंने कोरोना उत्पन्न नहीं किया, मेरे शरीर में अगर क्षमता नहीं है तो वो आ जाता है। ऐसे ही अगर मैं अपने स्वरूप में नहीं रम पाता हूँ तो रागादि विकारी भाव उत्पन्न होते हैं, जीव और रागादि करते नहीं है। अंत समय कितनी बड़ी बात कही गुरुदेव ने, ये समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इतनी बड़ी बात निकल के आई। तो जो ये बात चलती है ना कि राग तो मैंने किया, राग तो मैंने किया, राग तो मैंने किया, श्री गुरु कहते राग तुमने नहीं किया, तुम अपने स्वरूप में रमे नहीं, इसीलिए राग उत्पन्न हुआ। कितनी बड़ी समझ में आ रही बात कि नहीं? ये राग का तो जीव अकर्ता ही है भाई। जितनी बीमारियां शरीर में होती हैं, अगर उनका कर्ता वास्तव में जीव ही हो तो वे बीमारी कभी दूर ही नहीं होंगी, क्योंकि उनका कर्ता ही जीव है। ख्याल में? तो बीमारियां शरीर में होती हैं, लेकिन उनका कर्ता जीव नहीं है। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? वो शरीर नहीं है, ये अपने आप उस कमजोरी से उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे ही क्रोध मान माया लोभ, जब जीव अपने स्वरूप में नहीं रमता तो उसको रागादि विकारी भाव उत्पन्न होते हैं। अब देखो मजेदार बात क्या है, कुछ लोग रागादि विकारी भावों को रोकना चाहते हैं। काय के दम पर रोकना चाहते हैं? अपने स्वरूप में रमे बिना दया दान व्रत शील संयम आदि करके, जड़ की क्रिया करके रागादि विकारी भाव को रोकना चाहते हैं। बताओ क्या है, रागादि विकारी भाव रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? नहीं रोकेंगे। सच्ची बात है, पक्की बात है। अच्छा, अभी तक हम लोग और आप लोग भी राग आदि कम हो ये तो चाहते ही, चाहते कि नहीं चाहते? और राग आदि विकारी भाव कम करने के लिए जो उपाय किए, वे उपाय वैसे ही है कि नहीं? हम तो समझ में आया कि नहीं आया? और कहीं ना कहीं बहुत सारे जीव
कोई स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई क्रिया पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं, कोई सब कुछ कर रहे हैं और कह रहे साहब राग आदि रुक जाएंगे, राग आदि रुक जाएंगे, अथवा शुभ भाव में ही संतुष्ट हो जाते हैं और उसी में ही भाव चला जाता है। देखो पहले के स्वाध्याय में बहुत बार मैंने कहा, मिथ्यात्व किसी से नहीं डरता। क्या कहा सुनील जी? मिथ्यात्व किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। तुम 30 दिन के लगातार उपवास करो, मिथ्यात्व को कोई डर नहीं लगता। तुम सम्मेद से करके पहाड़ पर रोज चढ़ चढ़ के पूजा करो, उसको कोई डर नहीं लगता। तुम कितने ही मुनिराजों की सेवा करो, उसको कोई डर नहीं लगता। तुम मंदिर में कितनी पूजा करो, उसको कोई डर नहीं लगता। मिथ्यात्व को सिर्फ और सिर्फ डर लगता है तत्व विचार करने वाले से। किससे डर लगता है? तत्व विचार करने वाले से। और हम सब वो हैं जो तत्व विचार करने में ही प्रमादी हो रहे हैं। मंदिर चले जाएंगे, प्रमाद नहीं आएगा। पूजा कराएंगे, प्रमाद नहीं आएगा। अष्टमी चतुर्दशी आएगी, हरी नहीं खाएंगे, प्रमाद नहीं आएगा। और नियम धर्म पालते रहेंगे, लेकिन तत्व विचार करने में प्रमादी हो जाते हैं। और तत्व विचार करने में प्रमादी कैसे हो जाते हैं? मन ही नहीं लगता, उपयोग ही नहीं लगता, पता नहीं कहाँ कहाँ के विचार आने लगते हैं। अरे भाई, कहीं कहीं के विचार, कहाँ कहाँ के विचार आने लगते हैं। तो जब नहीं कर रहे थे तब कौन से अच्छे विचार आ रहे थे? तब भी तो इधर ही उधर के विचार आ रहे थे। तो तब तो आत्मा में रमे थे क्या तुम, जो विचारों से डरते हो? अरे तब तुम्हारे सिलेक्टेड विचार आ रहे थे। कौन से? जो तुम रोज आदत में पड़ गए हैं कि दुकान के बारे में सोच रहे, इसके बाद जैसे ही थोड़ा सा उपयोग को एकाग्र किया तो फिर वे विचार भी आने लगे जो तुमने दबा के रखे थे। अंतर समझ में आया नहीं? क्या होता है, हम जब शांति से एकांत में बैठते हैं, उपयोग को खाली छोड़ते हैं, तो वे विचार भी दिखाई देने लगते हैं जो हमें रोजमर्रा में दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि हम उनको देखने के लिए टाइम ही नहीं देते। इसलिए जब तुम्हें इधर उधर के बहुत ज्यादा विचार आने लगे तो समझा करो कि सही दिशा में जा रहा हूँ, मन उपयोग ठीक हो रहा है, दिखने को जो जो दिख रहा है, और उसको देखो, शांति से देखो। तत्व विचार करना बहुत कठिन नहीं है, अगर उसकी समझ सही हो तो। और अगर समझ सही नहीं हो तो तत्व विचार बहुत कठिन है। हम तो समझ में आया, ये सारा समझ का खेल है। ये कोई मेहनत का काम नहीं है, कोई भूखे रहने का काम नहीं है। ये सिर्फ समझ का काम है। समझ में आना चाहिए करना क्या है, वस्तु स्वरूप की क्लियरिटी होनी चाहिए, सच्चा देव शास्त्रों का निर्णय होना चाहिए, सर्वज्ञ भगवान पे सच्ची श्रद्धा हो, फिर अपने आप तुम्हें तत्व विचार में मन लगेगा। एक्चुअली में तत्व विचार में मन इसलिए भी नहीं लगता कि मूल कंसेप्ट में गलती है, कंसेप्ट में क्लियरिटी नहीं है। कंसेप्ट में क्लियरिटी समझ गए, अपने को कर्ता मानता है, अपने को भोक्ता मानता है, अपने को संयोग वाला मानता है, मेरे से काम होता है, तो ये सब भार अपने ऊपर रखे रहता है और फिर तत्व विचार करने बैठता है। पहले कंसेप्ट क्लियर करो कि वास्तव में एक पुद्गल परमाणु का कर्ता भी मैं नहीं हूँ, एक समय की पर्याय भी मेरे हाथ में नहीं है। जिस समय जो पर्याय होनी है वो होके रहेगी। अगर तुम्हें निर्णय करके बैठोगे ना तत्व विचार करने में, तो अपने आप तुम्हें बहुत निर्भरता लगेगी और तत्व विचार करने में उपयोग लगेगा। एक्चुअली में ये कर्तृत्व पड़ा रहता है कि मैं करने वाला, मैं करने वाला, तो फिर तत्व में विचार करता है कि मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, तो बार बार उपयोग इधर उधर चला जाता है। क्यों? कि वो कर्तृत्व बैठा हुआ है। इसीलिए गहराई से सम्यक दृष्टि जीव रागादि विकारी भाव उत्पन्न हुए, लेकिन ये रागादि विकारी भाव मेरे हैं अथवा ये रागादि विकारी भाव का कर्ता धर्ता मैं हूँ, ये मान्यता सम्यक दृष्टि की नहीं है। अभी वर्तमान में हमारे जो जड़ की क्रिया के कार्य होते हैं वो मैंने की है कि अपने आप हुए? बताओ। अब इसमें दो घटनाएं घटी कि जब वो कार्य कर रहे थे तो भेद ज्ञान कर ही नहीं रहे थे, ख्याल में है कि नहीं आया? सुबह अभेद बुद्धि से लगे हुए थे, सो मिथ्या दर्शन का सेवन हुआ। और जब वो कार्य नहीं कर रहे थे तब विचार करने बैठ गए कि मैंने नहीं किया, तो उसकी कोई कीमत नहीं, क्योंकि वो करते हुए दिखना चाहिए कि मैंने नहीं किया। अंतर समझ में आया नहीं आया? ये भाई साहब
समझ लो गणित ही है ये, समझ में आ जाए तो आ जाए और नहीं आए तो नहीं आए, तो क्या कर सकते। तो ये बात गहरी निकल के आई कि रागादि विकारी भाव का कर्ता जीव नहीं है। रागादि विकारी भाव उत्पन्न क्यों होते हैं? क्योंकि मैं अपने स्वरूप में नहीं रमता। अगर मैं अपने स्वरूप में रमूं तो रागादि विकारी भाव उत्पन्न नहीं हो। ख्याल में आया दिनेश जी? तो रागादि विकारी भाव में रमना ही, जैसे अपने ज्ञायक भाव में रमना ही रागादि विकारी भाव को छोड़ने का उपाय है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब देखो क्या कहते हैं, यह जानता है कि अपने पुरुषार्थ की कमी के कारण राग होता है और चारित्र की अपेक्षा से वह उस राग को विस्वरूप मानता है। इस प्रकार दर्शन और चारित्र में से जब दर्शन की मुख्यता से बात चल रही हो, तब सम्यक दृष्टि के भोग को भी निर्जरा का कारण कहा जाता है। स्वभाव दृष्टि के बल से प्रति समय उसकी पर्याय निर्मल होती जाती है। देखो स्वभाव दृष्टि का बल कितना इंपॉर्टेंट है। एक तरफ रागादि विकारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, विषय भोगों की बाढ़ चल रही है, घर गृहस्थी में लगा हुआ है, और श्रद्धा उसी समय कह रही है कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं विषय भोग भोगने वाला नहीं, मैं ये राग करने वाला नहीं, मैं तो जानने वाला हूँ। उसी समय देखो सुनील जी, उसी समय इन दोनों के बीच में श्री गुरु कह रहे हैं उस श्रद्धा की दम पर उसे निर्जरा हो रही है, और प्रवृत्ति काय में चल रही है? पंच इंद्री के विषय भोगों में। ख्याल में आ रही प्रवीण जी? श्रद्धा चल रही है पंच इंद्री के विषय भोगों में, प्रवृत्ति चल रही है पंच इंद्री के विषय भोगों में, और श्रद्धा कह रही है कि मैं इससे भिन्न ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, तो उसके बल पर श्री गुरु कहते हैं उसे निर्जरा हो रही है। अब बोलो, इसीलिए सम्यक दृष्टि को निर्जरा होती है, ये बात लोगों को समझ में नहीं आती। हाल में है कि नहीं? क्यों? तो बाहर से तो दिखाई देता है पंचेंद्रिय के विषय भोग वाला, घर संयोग वाला, और अंदर श्रद्धा कहती है कि मैं इससे भिन्न ज्ञायक भगवान आता हूँ। अच्छा सही बात बताओ, ये पंचेंद्रिय के विषय भोग में प्रवृत्ति है, जो 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 स्थितियां बन रही हैं, उसका कर्ता जीव है कि नहीं? सखा जी बताओ, है ज्ञायक? बताओ उसका कर्ता जीव है कि नहीं? नहीं है? तो फिर जीव को उसकी सजा क्यों मिलती है? अच्छा बताओ, सजा क्यों मिलती है उसका कर्ता नहीं है? तो ये प्रश्न होना चाहिए ना, है सिखा जी? इसलिए मिलती है कि वो उसका कर्ता बनता है। समझ में है ना? सजा इसलिए मिलती है, भोगने से सजा नहीं, उसका कर्ता बनने से सजा मिलती है। फिर इसमें दूसरी बात ये है कि पंच इंद्रिय के विषय भोग भोगने वाला जीव नहीं है, जीव अपने स्वरूप में नहीं रम पाता है, इसलिए पंच इंद्रिय के विषय भोग भोगता हुआ दिखता है। अंतर समझ में आया? ये जैसे रागादि विकारी भाव वाली बात है ना, रागादि विकारी भाव उत्पन्न होते हैं, उनका कर्ता जीव नहीं है। तो प्रश्न ये है कि रागादि विकारी भाव उत्पन्न क्यों होते हैं? उन्होंने कहा कि अपने स्वरूप में नहीं रमा इसलिए होते, वो करता नहीं है। अंदर समझ में है ना? माने व्यवस्था ऐसी नहीं है कि मैं अपने स्वरूप में भी नहीं रहूं और रागादि उत्पन्न भी नहीं हूं, ऐसा नहीं है सिस्टम। सिस्टम ऐसा है या तो अपने स्वरूप में रहूंगा। अच्छा एक बात बताओ, दो ही सिस्टम है ना प्रकृति में, या तो मैं स्वस्थ रहूंगा या मैं अस्वस्थ रहूंगा। बीच में तो नहीं हो सकता कि स्वस्थ भी नहीं और अस्वस्थ भी नहीं। समझ में आया? या तो मैं स्वस्थ रहूंगा, आप मुझसे पूछो कैसे हो, और मैंने कहा मैं स्वस्थ हूँ, अथवा मैं कहूंगा अस्वस्थ हूँ। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं या तो वीतराग भाव होगा, और अगर वीतराग भाव नहीं होगा तो राग भाव होगा, क्योंकि इन दोनों के बिना जीव नहीं रह सकता। या तो वीतराग भाव में रहेगा या राग भाव में रहेगा। राग भाव में रहेगा तो व्याकुलता चलेगी, और वीतराग भाव में रहेगा तो निराकुलता रहेगी। वीतराग भाव स्वरूप में रमने से होता है, और राग अपने स्वरूप में नहीं रमने से होता है। ठीक क्लियर हो गई ये बात? समझ में आई? तो इस तरीके से श्री गुरु कहते हैं जो राग होता है उसे जानता तो है,
किंतु स्वभाव में उसे अस्थि रूप नहीं मानता। माने राग आदि विकारी भाव को सम्यक दृष्टि जानता तो है कि भोगने का परिणाम, ये परिणाम खाली है ना, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार युद्ध का परिणाम, कमाने का परिणाम, उन सब परिणामों को सम्यक दृष्टि जानता है। लेकिन ये भाव मेरे हैं, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरी आत्मा है, वो ऐसा नहीं मानता। क्लियर हो गई? इस बात के आधार पर उसे निर्जरा होती रहती है। अब ये काम करने में, सुनने में आसान है, मानने में बहुत कठिन है। क्यों मानने में कठिन क्यों है? क्योंकि अंदर राग और ज्ञान का भेद नहीं करते हम। अंतर समझ में आया? राग का और ज्ञान का भेद नहीं करते। अगर राग और ज्ञान का हमारे अंदर भेद चले तो हमें एकदम क्लियर राग आदि विकारी भाव अलग दिखे और ज्ञान स्वभावी आत्मा अलग दिखे। तब ये बात तुम्हें समझ में आएगी कि राग के काल में भी सम्यक दृष्टि जीव राग से भिन्न गायक भगवान आत्मा को कैसे देखता है। ये जब तक अंदर भेद ज्ञान नहीं चलेगा तब तक ये बात ऊपर ऊपर से समझ में तो आ जाएगी, लेकिन अंदर से समझ में नहीं आएगी। इसलिए बहुत से मुमुक्षु भाई ये बात कहते तो हैं कि सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के हेतु हैं, क्योंकि कुंद कुंद देव ने कहा, समय सार में लिखा, विद्वानों के मुंह से सुना, लेकिन इसकी गहराई समझ में नहीं आती। देखो, अंदर दो धाराएं चल रही हैं, एक ज्ञान धारा और एक कर्म धारा। ज्ञान धारा मैं हूँ और कर्म धारा विकार है, संयोग है, कर्म का उदय है, वो सब कुछ है। अब श्री गुरु कहते हैं जो जीव अंदर भेद ज्ञान की कला जानता है तो ये जो रागादि विकारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, काम क्रोध मान माया लोभ, ये जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, ये कर्म धारा है। कर्म धारा है माने ये जीव का स्वभाव नहीं है, ये जीव में उत्पन्न हुआ विकार है और जीव के स्वभाव में इसका प्रवेश भी नहीं है, क्योंकि जीव का स्वभाव तो अनादि अनंत गुणों से अखंड एक त्रिकाली ध्रुव है। और ये जो विकार है वो एक समय की पर्याय का विकार है। और वो विकार भी क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि जीव अपने स्वरूप में नहीं रमा। तो अपने स्वरूप में नहीं रमा तो ये विकार उत्पन्न हुआ। अब श्री गुरु कहते हैं सम्यक दृष्टि को विकार तो उत्पन्न हुआ, लेकिन उसे ये खबर है कि मेरा स्वभाव अलग है और रागादि विकारी भाव अलग है। वो ऐसा भेद करके बैठा है। तो वो रागादि विकारी भाव के काल में भी उसका एकत्व, उसका ममत्व, उसका कर्तृत्व, उसका भोक्तृत्व, उसका बल अपने ज्ञान स्वभावों पे रहता है, रागादि विकारी भाव पे नहीं जाता। ये श्रद्धा की बात चलती है। इसीलिए सम्यक दृष्टि उस श्रद्धा के दम पर उन पंचेंद्रिय के विषय भोगों की स्थिति में भी निर्जरा को प्राप्त होता है। अब आ जाओ मिथ्या दृष्टि पे। मिथ्या दृष्टि जीव को रागादि विकारी भाव और ज्ञान स्वभावी आत्मा के बीच में भेद नहीं है। वो जानता नहीं है कि ज्ञान स्वभावी जीव तत्व कौन है और रागादि विकारी भाव तत्व कौन है। वो उन सबको मिलाता रहता है, उनको एक मानता है, माने उस मिली जुली अवस्था को अपनी अवस्था मानता है। वो ऐसा मानता है कि मैं रागी भी हूँ और मैं जानता भी हूँ, मैंने राग भी किया और मैंने जाना भी, मैंने दुकान भी चलाई और मैं जानता भी हूँ, मैंने घर गृहस्थी भी बनाई और मैं जानता भी हूँ। वो सब मिला मिला के माने सब सातों तत्वों में एक कर देता है, समझ लो। और उस मिली जुली अवस्था को अपनी अवस्था मानता है, इसी के कारण उसको मिथ्यात्व का आश्रय होता रहता है। इसी का नाम अनंतानुबंधी कसा है। अनंत द्रव्यों को मिलाकर एक सत्ता मानना, इसका नाम अनंतानुबंधी है, इसी का नाम मिथ्यात्व। अंतर समझ में आया? तो ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव की दशा का वर्णन जानना। अब ऐसी दशा मेरी तो नहीं है, ऐसी श्रद्धा मेरे अंदर तो नहीं चल रही है। अगर ऐसी ही श्रद्धा हमारे अंदर चल रही हो तो आज उसे भेद ज्ञान पूर्वक
तत्व ज्ञान के बल से उस मिथ्यात्व का त्याग कर देना और ऐसा निर्णय करना कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये रागादि विकारी भाव मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो इनसे न्यारा जो इन दोनों अवस्थाओं को जानने वाला चैतन्य है, जो जान ही जान रहा है, जानने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है, वो मेरा स्वभाव है, वो मेरी सत्ता है, वो मेरा अस्तित्व है, वो मेरा स्वभाव है। उसमें अपनापन करना और रागादि विकारी भाव में अपनापन छोड़ना, उनको अपने से भिन्न जानना, उसको विकार मानना। देखो एक बात बताओ संजय भैया, ये बात जल्दी समझ में आएगी आपको। अपन को कोरोना हो जाए, कोरोना, तो तुम डॉक्टर के पास जाओगे तो कहोगे कोरोना खत्म हो जाए, ये दवाई दे दो, ये मांगते हो ना कि कोरोना खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, है ना, वायरस मर जाए, ये दवाई मुझे दे दो। तुम उस कोरोना को तुम्हारे शरीर में ही उत्पन्न हुआ है, शरीर में ही चल रहा है ना वो, तो अभी तुम उसको अपना नहीं मानते, उसे नष्ट करना चाहते हो। तो डॉक्टर कहे कि मैं तुम्हें ऐसी दवाई देता हूँ कि कोरोना भी नष्ट हो जाएगा और तुम भी नष्ट हो जाओगे, तो वो दवाई लोगे क्या? वो दवाई बिल्कुल नहीं चाहिए। साहब मुझे ऐसी दवाई चाहिए जिससे कोरोना बस मरे, मैं नहीं। ऐसे ही श्री गुरु कहते अंदर के भी भेद ज्ञान को पहचानो कि जो रागादि विकारी भाव है वो कोरोना जैसा है, और जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है वो तुम हो। तुम रागादि विकारी स्वभाव को, विकारी भावों को अपना स्वरूप मान के बैठे हो, इसका नाम मिथ्यात्व है। जबकि रागादि विकारी भाव बिल्कुल बीमारी है, वो अपना स्वरूप नहीं है, उसका नाश करना है, ये निर्णय करना है। देखो ओडामल जी साहब की एक परिभाषा सुनो सम्यक दर्शन की, ऐसी परिभाषा पूरे जनागम में कहीं नहीं है। क्या परिभाषा लिखी टोडरमल जी साहब ने? राग आदि घटाने का मिटाने का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है। बोलो ये परिभाषा तुम्हें कहाँ मिलेगी? उनने ये नहीं लिखा राग आदि घटने का नाम या घटाने का नाम, राग आदि घटाने मिटाने का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। माने राग आदि घटेंगे बाद में, पहले ये श्रद्धा हो जाए कि ये रागादि विकारी भाव विकार हैं और इनका नाश करना चाहिए, ये मेरा स्वरूप नहीं है, इनसे सुख नहीं है। ऐसी श्रद्धा जिसे है थोड़ामल जी कहते वो सम्यक दृष्टि जीव है, बता। और ऐसा ज्ञान जिसे है उसको थोड़ामल जी कहते सम्यक ज्ञान है। और जिसके रागादि जितनी मात्रा में घट जाए उसका नाम सम्यक चारित्र है। बोल तीन काम है कि नहीं? तो देखो वेद ज्ञान की बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा 2 4 5 मिनट में चली कि भैया कितना सरल वेद ज्ञान है, कितना सरल काम करना है अपने को। निर्णय करो भैया, बार बार निर्णय करो कि शरीर को अपना मान के क्या मिलेगा। ये पंचेंद्री के विषय भोग 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 के क्या मिल रहा है, कहाँ सुखी हो रहा हूँ, ये घर गृहस्थी मकान दुकान रुपया पैसा कितना बढ़ जाएगा, ये निर्णय तो करो। ये पता बार बार मैं क्यों बोलता हूँ? क्योंकि जीव को यही आशा लगी हुई है। ये समझ लो मेरी बात। गायक वो जो पेड़ पे लटका हुआ है ना, शहद की एक बूंद गिर रही है, अगर उसको कुएं कुएं को समझाना कि साहब नीचे सरफ है और वो पेड़ जो है वो काट रहा है, हाथी गिरा रहा है, चूहे डाल कटक रहे हैं, ऐसा है ना सब, इतना सारा समझाने की जगह है, अगर उसे सिर्फ एक बात समझ में आ जाए कि शहद की बूंद में सुख नहीं है, तो बच सकता है कि नहीं? सब खेल खत्म हो सकते। क्यों? कि वो सारा खेल एक शहद की बूंद के चक्कर में फंसा पड़ा हुआ है। ऐसे ही सम्यक दर्शन तो बिल्कुल जीव को 2 सेकंड में हो जाए, 2 मिनट में हो जाए। बस जीव को ये बात समझ में आ जाए कि इन पंचेंद्री के विषय भोगों में, धन में, मकान में, संयोगों में कोई सुख नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है, 0/0। बस ये बात समझ में आ जाए तो फिर सम्यक दर्शन में कितनी देर लगनी है? क्योंकि सम्यक दर्शन हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि जीव का सारा उपयोग ये परद्रव्य खा रहे हैं। और वो परद्रव्य क्यों खा रहे हैं? क्योंकि इसको निर्णय ऐसा है कि पुत्र मुझे सुखी करेगा, मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो मुझे सुखी करेगा, मेरे बेटे की शादियां करेंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बढ़िया बहुएं आई। और आज तक किसी की बढ़िया बहू आई नहीं संसार में। बताओ आई है किसी की बढ़िया बहू? है संजय जी आई कि नहीं आई? है कभी नहीं आई।
साल 6 महीने बाद सारी गंगे बुरी हो जाती है, चाहे बढ़िया से कितना ही बढ़िया ससुर हो, कितना ही बढ़िया कुछ, सब बुरी हो जाए, कुछ ना कुछ कमियां दिखने लगती है। यही संसार का स्वरूप है। फिर भी श्री गुरु कहते हैं ये मोह है महामद पियो अनादि। देखो, जब अपन उसको देखते हैं संसार बिंदु के चित्र को, और वो व्यक्ति लटका हुआ है और शहद की बूंद गिर रही है, और नीचे कुआं है, उसमें सर्प है, और वो हाथी है ना पेड़ गिरा रहा है, और ऐसी ऐसी सब बातें देख रहे हैं, और वो विमान लेके देव खड़े हुए हैं, और देव कह रहे हैं कि भैया आ जाओ, काहे को यहाँ फंसे हो, मर जाओगे। और वो कह रहा है कि शहद की एक बूंद तो बस गिरने ही वाली है। तो अपन को हंसी आती है कि नहीं आती विवेक जी? हंसी आती है, पागल है बिल्कुल, ये मूर्ख आदमी है। इतनी सारी मौत इसके सामने दिख रही है, इतना दुख से दिख रहा है, फिर भी ये कहता है कि एक मिनट रुक जाओ। है, श्री गुरु कहते हैं वो काल्पनिक है, असली तो तू है। वहां पे ऐसे कोई हुआ नहीं, तेरे समझाने के लिए चित्र बनाया है। असली शहद की बूंद में तू मर रहा है, तू लटका पड़ा हुआ है, तेरी दशा है, और तू दूसरे की दशा देख के हंसता है। अच्छा, अपन की सही बात बताओ, वर्तमान में इतना निर्णय भी नहीं कर पा रहे कि विषय भोगों में सुख नहीं, क्योंकि ये निर्णय तो कर ही सकती है ना, इसमें तो कुछ नहीं जा रहा, ये तो निर्णय हो ही सकता है कि हम कितना ही पैसा जोड़ लें, कितने ही मकान दुकान बना ले, कुछ नहीं रखा यार, निकलना है इस प्रयास से, और पता नहीं कब निकलना है? वर्तमान काल तो और इतना बढ़िया चल रहा है कि 2 ही सेकंड में ही निकल जाए, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इससे ज्यादा बढ़िया काल कब आएगा बताओ, जहां निकलने की दो तो बड़ी है। अब फिर भी जी भेद ज्ञान नहीं करे, फिर भी नहीं समझे, तो कब समझेगा बताओ? श्री गुरु कहते हैं कि कहता है कि बैराग के प्रसंग नहीं बनते, बैराग के प्रसंग नहीं बनते। इस समय तो बैराग के प्रसंग नहीं बन रहे, बैराग ही बैराग चल रहा है। अंतर समझ में ना, प्रसंग प्रसंग तो वे कभी कभार बनते हैं, यहाँ तो सुबह से शाम तक बैराग बैराग। फिर भी श्री गुरु कहते इतना बेशरम है, इतना पक्का मठाधीश है, वहां से हिलना नहीं चाहता। कहता सब मर गए, अपन नहीं मरेंगे, अपन तो बहुत ध्यान रख रहे हैं, समय पे डाइट ले रहे हैं, समय पे दवाई ले रहे हैं, और ये खा रहे हैं और वो खा रहे हैं, और अपने आप को एकदम तंदुरुस्त रखने की कोशिश कर रहा है। जबकि अंदर ये भी जानता है कि कोशिश झूठी है। ये भी जानता है, क्यों? अंदर उसको ये भी तो पता है, एक से कोशिश करने वाले चले गए, क्या पता भैया किसका नंबर आ जाए। फिर भी श्री गुरु कहते हैं पर द्रव्य में से सुख की आशा नहीं छोड़ता, इसका नाम मिथ्यात्व है। अपन कहते थे ना मिथ्यात्व के, टोडरमल जी साहब ने लिखा, क्यों गायक, क्या लिखा टोडरमल जी ने चौथे अधिकार के लास्ट में? कौन की महिमा लिखी? यहाँ तो मन सम्यक की महिमा पढ़ रहे हैं। टोडरमल जी ने किसकी महिमा लिखी? मोह की महिमा। टोडरमल जी कहते साहब मुझे सम्यक दर्शन से ज्यादा महिमा तो मोह की आती है। कि क्यों? कि साहब प्रत्यक्ष देखता है मरण भाषित हो रहा है, प्रत्यक्ष संयोग का वियोग होता देखता है, लिखा ना टोडरमल जी ने वहां, फिर भी ये भेद ज्ञान नहीं करता। ये काय की महिमा है? ये मोह की महिमा है। लेकिन टोडरमल जी के समय में तो था, अभी अभी टोडरमल जी से ऐसे कहते अभी देखो तुम, अभी तो डबल महिमा करो। कोरोना में प्रत्यक्ष ही देख रहा है, त्राही त्राही मची हुई है, फिर भी फिर भी गहराई से बैठकर आत्म अवलोकन नहीं करता, तत्व विचार नहीं करता, तत्व विचार में उपयोग नहीं लगाता। क्या लगाते हो कि नहीं लगाते हैं? कहाँ लगाते हो? मस्त हो है। बालपने में ज्ञान न लो, तरुण समय तरणी संग रहो, अर्ध मृतक संबुढ़ापनो, के स्वरूप लखे आपनो। अभी तुम्हारी दशा देखो कैसी है, अभी अंदर से विचार करो भैया। ये जो वेद ज्ञान की कला मिली है, मैं ये कहता हूँ कम से कम ये कला कर लो, वेद ज्ञान कर लो, कुछ नहीं है इस संसार में। वेद ज्ञान के बिना जीना माने प्रति समय मरना है, ख्याल में है कि नहीं आया? और वेद ज्ञान के साथ जीना माने हर समय अमर अमर अमृत पीना है, हर समय। इतनी आनंदमय दशा है, ये मजाक मत समझो बेटा, ये गप मत समझो, ये जो बात मिली है बहुत कीमती है। देखो दौलत राम जी ने करुणा करके कैसा लिखा, ताई सुनो भवि मन थिरयान,
अपने मन को स्थिर करो, चंचलता को कम करो, इस बात को गंभीरता से समझो, क्योंकि ये बात जन्मों जन्मों से पता नहीं कब जाके सुनने मिलती है। और जो चाहो अपनों कल्याण, अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो कि महाराज अगर नहीं सुनी तो क्या होगा? काले अनंत ने गोद मजार, भी तो एक इंद्रिय तन धार, एक श्वास में 8-10 बार। बोलो, लिखा कि नहीं? कबू आप भयो बलहीन, है सबलन कर खायो अति दीन, सिंगादिक सैनी है क्रूर, है ये लिखा है कि नहीं लिखा है? ओहो, ज्यो दुर्लभ लही ज्यो चिंतामणि, त्यों पर आए लही कस्तणी। आज सभी लोग क्या करना है, शांति से भी क्लास खत्म होने के बाद होमवर्क है, सबके घर में 6 डाला होगी, पहली ढाल निकालना है, उसको शांति से 10 मिनट पढ़ना, अकेले में बैठ के, चाहे अपने संगी के में बैठो, कोई बात नहीं। और वो पहली ढाल पढ़ के शांति से तत्व विचार करना, फिर अपने ध्रुव की दृष्टि करना, अपने चैतन्य को देखना। देखना तुम्हारा बहुत उत्तम कार्य होगा, तुम्हें कुछ विशेष प्राप्ति होगी। पहली ढाल पढ़ना, संसार के दुखों का स्वरूप विचार करना, और ऐसी ऐसी दशा अनंत बार हुई है एक तत्व विचार के अभाव में। हे महावीर स्वामी, हे जिनेन्द्र परमात्मा, मैं तत्व विचार करने के लिए संकल्पित होता हूँ, और मैं अपने चैतन्य का आश्रय लेने के लिए तैयार होता हूँ, और अंदर ज्ञान स्वभावी आत्मा और रागादि विकारी भाव, इनकी आज प्रज्ञा छेनी से 2 टुकड़े कर देना, भेद कर देना। ये ज्ञान स्वभावी आत्मा मैं हूँ और रागादि विकारी भाव मैं नहीं हूँ। ऐसा पूरी ताकत लगा के, आज चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 11 बजे, चाहे 12 बजे, और जब तक पूरा उपयोग एकदम अंदर न समा जाए, निकलना ही मत, डरना मत, पढ़ना ये पहली डाल, पढ़ना, ये कार्य करना भैया। अति उत्तम समय है ये वर्तमान में भेद ज्ञान करने का। और अभी इन प्रसंगों में भी भेद ज्ञान नहीं किया, और ये जैसे ही सब समझ लो कोरोना वरोना चला गया और सब फिर क्यों कहते हैं सही शॉर्ट हो गया। अभी देखो कोरोना आया था ना पीछे मार्च के महीने में पिछले साल, और वो लॉकडाउन वगैरह लगा था, 3-4 महीने लोग घरों में पड़े रहे, और जैसे ही वो लॉकडाउन वगैरह खुला, देखो फिर झोंके तो लग गए, फिर सब भूल भाल गए। देखा तुमने संसार का स्वरूप, फिर भूल गए कि अब कुछ है, कुछ है, सब सब्जियों का तो सब चालू है ना, सब शादियां होने लगी, सब सब कुछ होने लगा। ऐसे ही वर्तमान में अभी भी देखो, जिनका आयु क्रम पूरा होगा उन्हें तो जाना ही है, कोई बचा नहीं पाएगा, लेकिन जिनका आयु क्रम शेष है वे मरेंगे नहीं, ये बात पक्की है। लेकिन वर्तमान में तुम्हें और हमें ये भेद ज्ञान करने का सुंदर अवसर है, इसको कर लो, क्योंकि ये देखो क्या कहते हैं वो, आज ये अवसर है, आज ये परिणाम है, ये भाव बन रहे हैं, इनका सदुपयोग कर लो। कल ना ये अवसर रहेगा, और अवसर रहा तो परिणाम नहीं रहेंगे, और परिणाम रहा तो अवसर नहीं रहेगा। अंतर समझ में है ना, से आते ना हो। इसलिए भाई गहराई से अभी तत्व विचार में मन भी लग रहा है, स्वाध्याय अच्छा लग रहा है, तत्व भी बढ़िया से बढ़िया वाणी में निकल के आ रहा है, तो हम सभी जीव गहराई से भेद ज्ञान करें, गहराई से तत्व विचार करें, और इस अवसर का पूरा लाभ भेद ज्ञान में लगा दें। क्या पता भैया कोरोना वरदान बन जाए, और हमारी परिणति में सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, वेद ज्ञान की कला आ जाए, तो जन्म जन्म के रोग मिट जाएंगे। और अगर जन्म जन्म के रोग मिट गए तो विचार करो, कोरोना फिर अभिशाप रहा कि वरदान बन गया, कि जो काम हम तब नहीं कर पाए इस काल में हो गया हमारा। मंत्र समझ में आया कि नहीं आया है? कई लोगों ने क्या कहते लॉकडाउन में इतनी ज्यादा कमाइयां करी, जब उनने बिना लॉकडाउन की इतनी कमाइयां नहीं करी। उनसे कहो लॉकडाउन बहुत बुरी चीज है, वो कहते हमारी तो चांदी निकल गई, हमने तो 200 की चीज कितने में बेची, 500 में बेची, 1000 में बेची। अब देखो ना ये इंजेक्शन बेच रहे हैं, 2,000 का इंजेक्शन 30,000 में ब्लैक में बिक रहा है। अब इन लोगों की काला बाजारी चल रही कि नहीं चल रही संसार में? इसीलिए भैया हम तो वेद ज्ञान की कला करें, आत्मज्ञान सीखा हुआ है, बस उसका प्रयोग करें, तो निश्चित ही अपन अनंत काल के लिए अनंत भव की परिकल्पनाएं खत्म कर देंगे, और सुंदर सिद्धालय में सिद्ध भगवान बन के विराजमान होंगे।
ऐसी मंगल भावना करता हूँ, अभी की बात पूरी करता हूँ। सहजानंदी सोत